विवाह के पश्चात एक परंपरा है हमारे समाज की, बेटी की विदाई। बड़ा दुखद समय होता है, बड़ी दुखद बेला होती है बेटी की विदाई की। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बेटी को विदा करे तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बात अलग की है, बेटी के जन्म पर हमारा चेहरा लटक जाता है। बेटा पैदा हो तो पूरे गांव में लड्डू बंटते हैं, बेटी पैदा हो तो चेहरा लटक जाता है, वो बात अलग की है। लेकिन जिस बेटी के जन्म के समय हमें ज्यादा सुख नहीं मिला, ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन वही बेटी जब विदा होती है तो विदाई के समय हमें अत्यंत दुख होता है। कितना ही कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, भरी जवानी में काले नाग ने काट लिया हो, बेटा जवानी में मर जाए, ऐसे कठोर हृदय के पिता भी देखने को मिलते हैं जो अपने जवान बेटे के मर जाने पर भी आंसू नहीं बहाते। लेकिन ऐसे कठोर हृदय के पिता भी जब अपनी बेटी को विदा करे तो वो भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते। क्यों? कभी आपने सोचा क्यों? पिता बड़ा दयालु है इसलिए? बोले नहीं, बेटी ने पिता को रोने के लिए विवश किया। ये बेटी का आचरण है, बेटी का व्यवहार है। बेटी और पिता का जो संबंध है, विधाता ने इस धरती पर आज तक जितने संबंध बनाए हैं उन सारे संबंधों में सबसे निर्मल, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा संबंध अगर कोई है तो है पिता पुत्री का संबंध। पिता पुत्री का संबंध, निस्वार्थ संबंध। पिता बेटे को प्यार करता है ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वो बात अलग की है कि बेटा लाठी बनने के बजाय पिता पर लाठी चलाता है, वो बात अलग की है। लेकिन पिता का स्वार्थ होता है अपने बेटे से कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा वंश चलाएगा, मेरा नाम उज्जवल करेगा। लेकिन स्वार्थ तो होता है ना जी। लेकिन पिता का बेटी के साथ कैसा स्वार्थ होगा? पिता तन्मयता से अपनी बेटी को पढ़ाता है ये सोचकर कि नहीं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने तो तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाले। बोलो, दुनिया का कोई पिता इस नाते से अपनी बेटी को पढ़ाता है क्या? बेटी को डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाने का वो सपना देखे तो कभी इस उद्देश्य से नहीं, इस भाव से नहीं कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए और ज्यादा कमाए तो मुझे भी कुछ देगी। पिता कभी ये नहीं सोचता। बल्कि हमारे शास्त्र में तो ये बिल्कुल वर्जित बताया गया है, बेटी का धन खाना विष खाने जैसा होता है। ये शास्त्र वर्जित है हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। लेकिन पिता जानते हुए भी अपनी बेटी के यशस्वी जीवन की परिकल्पना करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसे ऊंची पोस्ट पर पहुंचाने का प्रयास करता है। ये क्या है? बोले ये पुत्री और पिता के मधुर संबंध हैं जी। और हो क्यों ना, बेटे से पिता कभी कभी उतना प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि बेटे तो कभी कभी अपने कर्म में चूक जाते हैं। और लेकिन पिता पुत्री का संबंध, मेरी माताओं, बेटियां अपने पिता को पिता की तरह प्यार नहीं करती, बल्कि पिता की देख रेख कभी कभी बेटियां ऐसे करती जैसे बेटी नहीं मां हो। पिता के शर्ट का बटन टूट जाए तो बेटा कभी नहीं बोलता पापा अच्छा नहीं लग रहा है, पर बेटी बोलती है। पिता के कपड़े गंदे हो जाएं, बेटा कभी नहीं बोलता पापा उतार दो, मैं धुल दूंगा अथवा अपनी पत्नी से धुलवा दूंगा, पर बेटी देख जाए तो बोलती है। ये संबंध है पिता और पुत्री का संबंध। और बेटी को मां जैसी संज्ञा इसलिए दी गई, जैसे मां अपने बेटी को भोजन जी मानने के लिए बैठे तो मां से बेटा एक रोटी मांगे तो मां बेटे की थाली में एक नहीं 2 रोटी ही डालना चाहती है, मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा खाए। जैसे मां अपने बच्चे को भोजन कराती है, चाहती है मेरा बेटा एक रोटी ज्यादा खा ले, ठीक ऐसे ही जब बेटी अपने पिता को भोजन कराती है तो बेटी भी यही चाहती है मेरा पिता एक रोटी ज्यादा खा ले। इसलिए बेटियों को मां जैसी संज्ञा दी गई। बेटी अपने पिता की देखरेख मां जैसे करती है। वाह, ये पिता पुत्री का संबंध है। और इस नाते से पिता जब अपनी बेटी को विदा करे तो वो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता।